हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग एजुकेटर में। आज अपन बात करने वाले हैं नोट सेट 9 एग्जाम जो प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जो नोट सेट 9 प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका पूरा रिव्यू देखने का काम करेंगे। किस प्रकार का आपका पैटर्न देखने को मिला, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले और इसके अलावा कितनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी थी भाई नोट सेट 9 के अंदर। तो अपन ऑन एन एवरेज अगर बात लेके चलेंगे कितनी वैकेंसीज थी, तो जो नोट सेट 9 एग्जाम था आपका उसके अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो अपन मान सकते हैं 3800 प्लस वैकेंसी थी। यानी इससे भी ज्यादा वैकेंसीज आपकी यहाँ पे देखने को मिली थी। पहले कुछ वैकेंसी आई थी एम्स के थ्रू, फिर और अलग अलग इंस्टीट्यूट के थ्रू वैकेंसी ऐड हुई थी, तो इससे ज्यादा आपकी ये वैकेंसी थी किसके अंदर, नोट सेट 9 के अंदर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है सभी बच्चों को, क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो नोट सेट 9 का जो ये एग्जाम था वो प्री एग्जाम था। ये क्या था अभी, प्री एग्जाम था। अभी मेंस एग्जाम बाकी है। क्या बाकी है भाई, आपका मेंस एग्जाम बाकी है। यानी जो नॉर्मली प्री एग्जाम आज कंडक्ट हुआ था उसके अंदर जो क्वालिफाई करेंगे वो डायरेक्ट मेंस एग्जाम के लिए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, प्री के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे थे तो उसमें क्या होगा, 3800 जितनी वैकेंसी है उसमें से 5 गुना लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा। यानी अगर बात करूं जो टोटल पर्सन लिए जाएंगे वो कितने हो सकते हैं, तो तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 19,000 से लेके 20,000 पर्सन को क्या किया जाएगा, मेंस के लिए एलिजिबल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मेंस के लिए एलिजिबल किया जाएगा। 19,000 से 20,000 लोग क्या करेंगे, एग्जाम देंगे मेंस का। तो नॉर्मली क्या होगा, जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है वो इतनी हाई नहीं रहेगी प्रीलिम्स एग्जाम की। क्या नहीं रहेगी, हाई नहीं रहेगी। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में कि किस प्रकार का आपका पैटर्न था, किस प्रकार का पैटर्न था, ये थोड़ा सा मिक्सर पैटर्न था। मिक्सर में सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो इसमें जैसे अनक्लेक्स बेसिस क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए थे, वही प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिले थे। कुछ 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे, ठीक है। कुछ तो 5-6 लाइनर क्वेश्चंस भी थे। यानी ओवरऑल रिव्यू करने के बाद में पता चला है जो पेपर लेवल था, जो पेपर का लेवल था वो कैसा था, मॉडरेट था। कैसा था भाई, पेपर का जो लेवल था वो एकदम क्या था, मॉडरेट था। मॉडरेट के समथिंग अपन मान सकते हैं। बिल्कुल इजी भी नहीं था, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल पे ये आपका पेपर देखने को मिला जो प्रीलिम्स नोट सेट 9 है। अब नॉर्मली क्वालिफाई 19,000 से 20,000 लोगों को करना है, तो सीधी सी बात है कि जो कट ऑफ रहेगी वो भी कम देखने को मिलेगी। एक चीज याद रखना, जो यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा नोट सेट 9 का, नोट सेट 9 का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा प्री एग्जाम का, किसका भी, प्री एग्जाम जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो नॉर्मली परसेंटाइल बेसिस पे रहेगा। परसेंटाइल बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज बेसिस पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, परसेंटाइल बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कितने क्वेश्चन सही होने पे अपन मान सकते हैं कि वो सिक्योर है मेंस एग्जाम देने के लिए। किस चीज के लिए भाई, मेंस एग्जाम देने के लिए। तो आज चीज है कि जिस पर्सन के नॉर्मली नंबर्स आ रहे हैं 45 से 50 आफ्टर नेगेटिव जिस पर्सन के 45 से 50 नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो वो नॉर्मली मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर इतने नंबर्स आ रहे हैं आफ्टर नेगेटिव तभी वो एलिजिबल होगा। ये परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर की बात कर रहा हूं कि वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है मेंस एग्जाम के लिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकता है। परसेंटाइल तो उसमें दे रखा है कि 40 परसेंटाइल, 45, 50 परसेंटाइल बेसिस पे रहेगा। वो जो डिसाइड होता है वो ओवरऑल स्टूडेंट, इसके अलावा जो टॉप रैंक है उसके कितने नंबर आते हैं। जिस भी पर्सन का जो टॉप फर्स्ट रैंक होती है उसको 100 परसेंटाइल मान लिए जाते हैं। अगर मान लो कि 100 क्वेश्चंस का पेपर था, जो टॉप है, जो फर्स्ट रैंकर है आपका, उसके नंबर आए 71, तो इस 71 को क्या मान लिया जाएगा, 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। उस हिसाब से फिर बाकी के परसेंटाइल डिसाइड होंगे। तो एक चीज मान के चलो 45 से 50 जिसके नंबर आ रहे हैं या परसेंटेज आ रहे हैं
वो नॉर्मली एलिजिबल है मेंस एग्जाम देने के लिए। किसके लिए भी? मेंस एग्जाम देने के लिए। और मेंस एग्जाम भी बहुत जल्द है, तो जिनके इतने नंबर आ रहे हैं या हल्का फुल्का इनके आसपास नंबर है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। जिसके कम नंबर आ रहे हैं तो वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे, वो भी क्या करें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे। बहुत सारे एग्जाम आने ही वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे आरआरबी एग्जाम है, अदर एग्जाम है, उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि मेंस एग्जाम किस प्रकार का देखने को मिलेगा, मेंस एग्जाम कैसा रहेगा। मेंस एग्जाम के अंदर टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 160 क्वेश्चन रहेंगे। जो प्री एग्जाम होता है, जितने भी अभी मेंस एग्जाम हुए, प्रीवियस और प्री एग्जाम हुए, उससे ये आइडिया लग रहा है जो प्री एग्जाम होता है उसकी तुलना में मेंस थोड़ा सा इजी देखने को मिलता है। उसकी तुलना में ये भी हो सकता है थोड़ा सा हार्ड भी बना दे, लेकिन ये मान लेना कि इजी टू मॉडरेट ये आपका पेपर रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। नर्सिंग बेसिस ही आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, अभी जो चीजें आपने की है वही करना है, यानी अपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, आपकी जो थ्योरी है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाना है, एनालिसिस करना है कहाँ पे गलतियां हो रही है, प्री एग्जाम के अंदर क्या गलतियां हुई थी, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उसको अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। बहुत जल्दी इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल ऑफर है। जो आपका आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए एक हमारी तरफ से स्पेशल ऑफर है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने के लिए। इसमें क्या है, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए 4 मंथ प्लान कोर्स, 4 मंथ प्लान कोर्स जो रिकॉर्डेड बेसिस देखने को मिलेगा। 4 महीने का प्लान कोर्स है जो रिकॉर्डेड बेसिस है। इसके अंदर आपको देखो क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएगी, थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, इसके अलावा डिजिटल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ के साथ इसके अंदर एक और चीज इंक्लूडेड है, वो है आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है आरआरबी के, आरआरबी प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस पेपर वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। यानी ये जो 4 मंथ प्लान है, ठीक है ना, 4 रूल प्लान है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी मात्र 1999 यानी 999 रुपए में, 1000 रुपए के अंदर आपकी इस प्रकार की तैयारी कराई जाएगी जिसके अंदर आपके सिलेक्शन